इस वीडियो में हम ये सीखने की कोशिश करेंगे कि स्ट्रक्चर क्या होता है, हम इसको डिफ़ाइन कैसे करते हैं और फिर हम इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे। अच्छा जी, ये करने से पहले हम हाँ जी ज़रा देख लें कि जो सी लैंग्वेज है वो कौन कौन से डेटा टाइप को सपोर्ट करती है। अ, उन डेटा टाइप्स को हम लोग बिल्ट इन डेटा टाइप भी कह सकते हैं। तो हमारे पास सी लैंग्वेज के अंदर करैक्टर डेटा टाइप है, फ्लोट डेटा टाइप है, इंटीजर है, बूल है, डबल है, राइट। तो ये सारे के सारे जो डेटा टाइप्स होंगे वो क्या होंगे, वो बिल्ट इन डेटा टाइप्स होंगे। अगर हमें यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप बनानी हो तो वो हम लोग किस तरीके से बनाएंगे। इसके लिए हमारे पास एक कीवर्ड है सी लैंग्वेज के अंदर, वो है स्ट्रक्ट। और इसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम अपने यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। अब इसको, ये स्ट्रक्चर है, इसको इसको स्ट्रक्चर क्यों कहा गया। इसको स्ट्रक्चर इसलिए कहा गया कि अगर आप एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड देखें तो स्टूडेंट के रिकॉर्ड के अंदर बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे कि स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, स्टूडेंट का नाम होगा, स्टूडेंट का जीपीए होगा, स्टूडेंट का एड्रेस होगा, स्टूडेंट के और भी सारी जो एट्रीब्यूट्स हैं हो सकते हैं। इस एग्जांपल के अंदर हम सिर्फ 3 एट्रीब्यूट्स ले रहे हैं। तो और ये 3 एट्रीब्यूट्स अगर मुझे मेन फंक्शन में डिफ़ाइन करने पड़े तो मैं एज इट इज़ यहाँ पर डिफ़ाइन कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं कोई इस किस्म का काम करूं कि सिर्फ एक डेटा टाइप मैं बनाऊं जिसका नाम मैं स्टूडेंट रखूं और ये सारे के सारे ऑटोमेटिकली एक्सेस हो जाएं, मुझे कुछ और ना करना पड़े, या मुझे जो डिफरेंट टाइप्स के जो वेरिएबल्स हैं वो डिफ़ाइन ना करना पड़े, तो इसके लिए हमारे पास ये स्ट्रक्ट कमांड है। और ये इनफैक्ट एक स्ट्रक्चर ही है। ये स्टूडेंट है और ये उसके स्ट्रक्चर है, और ये स्ट्रक्चर का मतलब है कि इसके अंदर इसके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। इसलिए इसको स्ट्रक्चर कहा गया। और हम इस स्ट्रक्चर को उसी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि हम नॉर्मल वेरिएबल्स को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको ज़रा देखते हैं कि इसको हम डिफ़ाइन कैसे कर रहे हैं। तो ये एक कीवर्ड है जिसका नाम स्ट्रक्ट है, और जो डेटा टाइप्स मैं बनाना चाह रहा हूँ वो क्या है, वो स्टूडेंट है, ठीक है। तो ये मेरी डेटा टाइप होगी जिस तरीके से ये करैक्टर या फ्लोट है। तो ये मेरे पास डेटा टाइप हो गई, और ये उसके कंपोनेंट आ गए, ये इसके एलिमेंट्स आ गए, यानी कि इस स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, उसका नाम क्या है, और उसका जीपीए क्या है। और अब ये मेरा स्ट्रक्चर क्या हो गया, डिफ़ाइन हो गया। अब ये जब मेरा स्ट्रक्चर डिफ़ाइन हो गया, या यूँ समझें कि मेरी एक यूज़र डिफ़ाइंड डेटा टाइप यहाँ पर बन गई। अब मुझे इसको इस्तेमाल करना है। इसको इस्तेमाल करने का तरीका बड़ा सिंपल है। मेन फंक्शन के अंदर रहते हुए मैंने बिल्कुल वैसे ही जिस तरीके से हम एक नॉर्मल वेरिएबल डिफ़ाइन करते हैं, वैसे ही हम लोग यहाँ पर एक वेरिएबल डिफ़ाइन कर रहे हैं जिसका नाम बीबीए है, लेकिन उसकी जो डेटा टाइप क्या है, डेटा टाइप उसकी स्टूडेंट है, ठीक है। और ये क्या है, ये हमारी यूज़र डिफ़ाइंड डेटा टाइप है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर और क्लियर कर लें कि यहाँ पर जो हमने स्ट्रक्चर डिफ़ाइन किया है जिसका नाम स्टूडेंट है, ये मैंने मेन फंक्शन से ऊपर किया है। इसका मतलब ये है कि इसका जो स्कोप है वो ग्लोबल है। मैं इसको इस स्ट्रक्चर को अपने प्रोग्राम में कहीं भी इस्तेमाल करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। अगर मैं इस कंपोनेंट को, ये जो मैंने यहाँ पर डिफ़ाइन किया है, इसको मेन के अंदर ले जाऊँगा तो इसका स्कोप क्या हो जाएगा, इसका स्कोप मेन फंक्शन का होगा, और इसके अलावा मैं इसको कहीं और इस्तेमाल नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। तो अब वापस आते हैं, ये स्टूडेंट डेटा टाइप और ये उसका वेरिएबल। अब ये जो बीबीए है इसके डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, जो कि ये स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम और जीपीए। अब मुझे इनको एक्सेस करना है, यानी कि इनको मुझे वैल्यूज़ देनी है या इनको इनिशियलाइज़ करना है। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि इस चीज़ को देखें। यहाँ पर सी आउट जो है वो एंटर रजिस्ट्रेशन नंबर, ये प्रॉम्प्ट आ जाएगा, और इस सी इन की मदद से जो जो भी मैं वैल्यू दूंगा वो किसको असाइन होगी, वो
ये जो स्टूडेंट REGNO है इस वेरिएबल को असाइन हो जाएगी। लेकिन कैसे? ये जो इस वक्त कंपोनेंट है, ठीक है, ये जो एलिमेंट है उसकी डेटा टाइप कौन सी है, उसका जो वेरिएबल है वो BBA है, ठीक है। और ये BBA किस टाइप का है? ये स्टूडेंट टाइप का है, और स्टूडेंट के अंदर जो एलिमेंट डिफाइन है वो ये है, ठीक है। अब अगर मैं स्टूडेंट नेम देना चाहूँ तो मेरे पास वेरिएबल BBA है, तो ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे कि मैंने यहाँ पर वैल्यूज़ दूंगा। तो इसकी ये जो पार्ट है ये हमसे ये आपका मैसेज डिस्प्ले होगा, और फिर ये इन की मदद से जो भी वैल्यूज़ हम लोग देंगे इन 3 एलिमेंट्स को यहाँ पर चली जाएगी। अच्छा, अब इस वेरिएबल का ये जो यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है जो हम लोगों ने स्टूडेंट बनाया है, इसका एक और फ़ायदा भी देख लें कि मुझे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल BCS एक और वेरिएबल डिक्लेयर करना है BCS स्टूडेंट के लिए, तो क्योंकि स्ट्रक्चर ऑलरेडी डिफाइन है तो मैंने सिर्फ एक नया वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर किया जैसे कि हम लोग नॉर्मली करते हैं, और उसकी जो टाइप है वो स्टूडेंट है। अब जो भी मैं वैल्यूज़ दूंगा वो BCS स्टूडेंट्स के लिए चली जाएंगी, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोगों ने अभी देख ली। अच्छा, अब जहाँ पर हमने क्योंकि वैल्यूज़ दे दी हम जब ये प्रोग्राम चला तो जो हमने इनकी वैल्यूज़ टाइप करके एंटर कर दी। अब अगर इनको डिस्प्ले करना हो तो कैसे करेंगे? डिस्प्ले हम ऐसे करेंगे कि ये हमारे पास REGNO लिखा और बिल्कुल BBA.std नेम, तो ये std नेम किस वेरिएबल का है? वो BBA का है, और BBA की जो टाइप है डेटा टाइप वो स्टूडेंट है, और जो भी वैल्यूज़ हमने यहाँ पर दी होगी वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। मैंने इसको कंपाइल किया और इसको रन किया, तो ये कंपाइल हो रहा है, ये रन हो रहा है, ये एग्जीक्यूट हो गया। अब यहाँ पर इस जगह पे REGNO मैं फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 ये मैं इसका रजिस्ट्रेशन नंबर लिख लेता हूँ, मैं एंटर करता हूँ। यहाँ पर नेम मैं यहाँ पर खान कह देता हूँ, और जो GPA मैं कहता हूँ कि 3.4 है। ये जो पार्ट है ये प्रॉम्प्ट और एंटर द वैल्यू, ये इस पार्ट को ले रहा है। अब अगर मैं एंटर करता हूँ तो ये जो वैल्यूज़ हैं अब यहाँ पर क्या हो रही हैं? आपकी डिस्प्ले हो रही हैं कि REGNO खान आ गया, नेम ये ऊपर नीचे हो गया। इसको हमें हम लोग ठीक करना चाहें तो बाद में कर सकते हैं, तो बल्कि अभी कर ही लेते हैं। तो ये मेरे पास स्टूडेंट REGNO है, इसको मैंने उठा के कंट्रोल X किया, यहाँ पर मैंने कंट्रोल V किया, और ये जो पार्ट है इसको मैंने उठाया कंट्रोल X करके यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो ये REGNO स्टूडेंट नेम, और ये अब ये इसका जो सीक्वेंस है वो ठीक हो गया। अब इसको कंपाइल और रन करके देख लेते हैं, और अब देखते हैं कि इसका जो रिज़ल्ट आता है 1 2 3 4 5 हमने खान कहा, और इसके बाद हमने जो 3.5 कर दिया, तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर 1 2 3 4 5 नेम खान और CGPA। सो इस तरीके से हम स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करते हैं और इस तरीके से हम इसको इस्तेमाल करते हैं। एक आखिरी चीज़ वो ये है कि हम यहाँ पर जो जिस तरीके से नॉर्मल अरे डिक्लेयर करते हैं वैसे भी हम यहाँ पर अरे भी डिक्लेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर एक वेरिएबल है जिसका नाम BBA है, इसकी डेटा टाइप स्टूडेंट है, और ये जो 10 लोकेशंस हैं वो मेमोरी के अंदर एलोकेट हो जाएंगी। और इसको हम जिस तरीके से हम नॉर्मल अरे को इस्तेमाल करते हैं बिल्कुल वैसे ही हम इसको भी इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। आई होप कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, आइडिया है, आपको समझ आ गया होगा।